गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एनसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। चलो विद्यार्थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। टाइप नंबर इसका है 8 है। कितना है? टाइप नंबर 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 से लेकर 7 तक बता दिया गया है। ठीक है, इसका वीडियो बन चुका है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को देखना है और इस टाइप को पढ़ना है, बनाना है। अगर इस टाइप में किसी तरह कोई दिक्कत आएगा, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और सभी विद्यार्थी अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिल सके। ठीक है बाबू, चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस बहुपद का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, इस टाइप के जितना टाइप पढ़ा चुके हैं इसी टाइप से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग बुक उठाकर आप लोग क्या करना है, बनाना है। अगर बुक का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बाबू, चलो खत्म होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोग को बनना है। नहीं बनेगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है। चलो बाबू देखो, क्वेश्चन है टाइप 8। सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दिए गए संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सभी सभी सत्यापित कीजिए। क्या करना है? सत्यापित करना है। देखो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वो त्रिघात है। कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। ये बहुत क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर में है तो हम क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, ताकि मान लो भविष्य में आ जाए तो छूटना ना चाहिए। काहे कि 100 में 100, 500 अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो हर तरह से आपको परिपूर्ण होना पड़ेगा। हर तरह से आपको पढ़ाई में का अच्छा होना पड़ेगा और सभी विषयों पर आप लोग का होना चाहिए, पकड़ मजबूत होना चाहिए। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो कह रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है कि त्रिघात बहुपद कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। क्या है? 2x के पावर क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये क्या है? क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। हमको सत्यापित करना है कि -1/2 इसका शून्यक है कि नहीं। सत्यापित करना है कि 1 इसको 1/2 सॉरी माइनस नहीं 1/2 जो है इसका शून्यक है कि नहीं। 1 इसका शून्यक है कि नहीं और -2 शून्यक है कि नहीं। अगर इसका मान रखेंगे, हम क्या करेंगे बाबू? अगर इसका मान हम इसमें रखेंगे x की जगह, अगर 1/2 रख के देखेंगे, अगर हल करने पर अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्यापित शून्यक होगा। अगर हल करने पर 0 नहीं आएगा ये क्या बाबू? शून्यक नहीं होगा। ये क्या होगा? शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलो px बराबर 2 यहीं पर लिख दे रहे हैं, एक लाइन कम हो जाएगा। px बराबर इतना है तो px के वैल्यू है 1/2। 2 गुना 1/2 के होल की प्लस एक से क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह माइनस 1/2 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1/, कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 प्लस 1/2 दूनी का 4 माइनस 5 एक से गुना करेंगे 5 और 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 है तो 2 कटाएंगे 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4
-5/2 प्लस 2 और बट्टा पका जोड़ कर देंगे शून्य के साथ करना तो एलसीएम हो गया 4 1 + 1 -2 से तो 5 2 जा 10 + 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा देखो 4 4 2 और जब कुछ नहीं तो क्या होता है कुछ नहीं खे तो एक छिपल कुछ नहीं खे तो एक छिपा हुआ है ठीक है तो 4 एलसीएम निकाल दिए हैं तो 4 में 4 से भागा देंगे एक बार में अगर 1 में 1 से गुना करेंगे आप लोग जानते हैं लेकिन बता दे रहे हैं 1 में 1 से गुना करके कितना हो जाएगा 1 फिर 4 में 4 से भागा दिया गया एक बार में फिर 1 में 1 से गुना होगा था 1 फिर 4 में 2 से भागा देंगे हाथ से डिवाइड किया जाता है तो 4 में 2 से भागा देंगे 2 दूनी के 4 2 तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10 फिर 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना 4 4 से गुना करेंगे तो कितना 4 दूनी का 8 अब जोड़ेंगे जात जात एक जात 1 2 2 प्लस में है 8 प्लस में है तो कितना हो गया 8 2 कितना हो गया 10 -10 घाटा में 4 और कितना हो गया 0/4 इस पर चुका हो जाए 0 अतः x कितना का है शून्यक है 1/2 का है 1/2 का है शून्यक है शून्यक है 1/2 इसका क्या है शून्यक है ठीक है चलो अब देखेंगे px बराबर 2x के पावर 3 प्लस x के स्क्वायर -5x + 2 अब रखेंगे क्या करना है जहां देखेंगे देखो कैसे पर्चा लाता है बाबू पर्चा लगा जहां देखो कमल छाप या अल्टेन छाप वही दबाए बटन वही हाल है बाबू जहां देखेंगे एक वहां लिखेंगे एक ठीक है तो 2 है तो है या 2 हो गई एक बात एक से का लिखा है बाबू एक तो एक के क्यू बात तो कितना हो जाए 3 फिर है एक लग गई तो फिर एक लिखाई ऊपर का स्क्वायर तो स्क्वायर -5 बात तो 5 एक के जगह का लिखाएगा एक तो एक प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 है तो 2 कितना हो जाएगा 2 1 गुना 1 कई बार करब 1 के पावर 3 बराबर 1 गुना 1 गुना 1 बराबर का हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 के पावर अगर 100 हुई तो बाबू का हुई 1 के हुई 1 के पावर 5 हुई तो का हुई बाबू 1 के हुई ठीक बा समझ रहा है लोग कोई दिक्कत है कोई परेशानी है कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग को क्या करना है बताना है बहुत आसान है ठीक है अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर कितना करेंगे तो 1 होगा ठीक है -5 है तो 5 + 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे कितना बार भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना चलो 2 है तो क्या हो जाएगा 2 + 1 -5 + 2 देखो प्लस में 2 1 3 3 2 5 कितना हो गया 5 -5 = 0 अतः क्या हो जाएगा अतः लिख सकते हैं 2x³ + x² -5x + 2 का 2 का 1 का है शून्यक है 1 का है शून्यक है क्या है शून्यक है ठीक है ये सब शून्यक है अभी मेरा आ गया है एक एक्स के जगह क्या रखना है -2 यहाँ पर हम बना दे रहे हैं समझ लीजिएगा बाबू आप लोग x बराबर क्या है 2x के पावर 3 प्लस x के स्क्वायर -5x + 2 अब पता लो देखो लग रहा है हाँ देखो फिर देखेंगे जहां देखेंगे एक वहां लिखेंगे -2 तब t की जगह t लिखा जाएगा x लग गया है तब -2 लिख देंगे 2 × -2 के क्यू कर देंगे प्लस -2 के स्क्वायर कर देंगे -5 गुना -2 कर देंगे अब +2 तो ऑलरेडी अकेले है तू कह रहा है हमको किसी को जरूरत नहीं है तो अकेला ही क्या है काफी है अकेला ही काफी है एक आपन जन नहीं रहा अपने के लिए तो मन क्या है नो छुट्टा है अब देखो
दो है तो दो। देखो आप माइनस माइनस दो के क्यू के मतलब क्या होता है? माइनस दो के क्यू का मतलब देखो अब होता है -2 गुना -2 ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक है। तो -2 के पावर 3 होगा तो 3 बार, दूर होगा तो 2 बार, 4 होगा तो 4 बार। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा? दो दूनी का 4, 4 दूनी का 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस में आएगा। जब देखो कभी भी जब विषम संख्या पावर में रहता है, उसके अंदर माइनस रहता है तो क्या होता है? माइनस में आंसर आता है। अगर यह 2 के पावर 2 रह जाएगा, चाहे 4 रहेगा, सम रहेगा, तो क्या में आएगा? प्लस में आंसर आएगा। अगर किसी अंक के ऊपर अगर विषम संख्या है, मान लो कि -1 का विषम संख्या, मान लो कि -1 के पावर 3 है तो विषम है 3। अगर पावर में विषम रहेगा, अब कोष्ठ में माइनस में रहेगा तो कभी आएगा तो माइनस में आंसर आएगा। अगर पावर सम है और कोष्ठ में -1 है, -2 है, -3 है तो काम आएगा प्लस में आएगा। ध्यान देना, ठीक है? ध्यान है नो? तो क्या हो जाएगा? दो दूनी का 4, 4 दूनी का 8, कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ये कितना हो गया? -8 प्लस, देखो ये सम संख्या है, -2 के पावर कौन संख्या है? 2 सम संख्या है, तो दो दूनी का 4 माइनस, माइनस और माइनस जात जात एक जात, जात जात एक जात, एक जात होता है, एक एगो कास्ट रहता है तब शादी होता है। कहीं कहीं तो आदमी दोनों जात में मार लेते हैं, बात लग। देखो बाबू, 5 दूनी का 10, माइनस माइनस प्लस, 2 है तो 2, 4 दूनी का 8 दूनी का 16, -16 प्लस जात जात एक जात, 4 गो 10 गो 14 गो, 14 गो 2 गो 16 गो, 16 से 16 घटी का बचेगा? 0। इसको बनाने कोई जो समझ गया है वो, इसलिए इसको साफ कर देना। हम्म। अतः क्या है? अतः अतः एक अतः 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2 -2 का शून्यक है, -2 का शून्यक है। ठीक, मेरे साथ ना तो हो गया। अब कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन बन गया बाबू। हम कुछ नहीं किए हैं, बोर्ड पर समझा रहे हैं आप लोग को। 2 दो एक्स के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 है। इसको रख के दिखा दे रहे हैं लोग कि ना सही है कि नहीं। कैसे परीक्षा होता है? जांच कर देना है इसका, ठीक है, कि शून्यक है कि नहीं, जो अल्फा बीटा गामा के मान है इस पर बैठ रहा है कि नहीं। कैसे कोई चीज होता है क्योंकि पटरी सेट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, बाद में काटी ठोकाएगा। पहले पटरी सेट करो, इसको देख रहा है कि सेट कर रहा है कि ना कर रहा है। अगर इसका मान रखेंगे और 0 आ जाएगा तो सेट हो जाएगा। अगर मान रखेंगे 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? सेट नहीं होगा। दोनों चीज के पहले सेट किया जाता है, उसके बाद में भेंट होगा, ठीक है? देखो सेट कर रहे हैं हम, 2 2 एक्स की जगह कितना रखना है? 1/2, तो 2 है तो 2, एक्स की जगह 1/2, इसका मूल्य कितना है? 3 गो तक रहा है तो 3, तो 2 है तो 2, 1/, तो 1 के कतनों विस्तार करने का होगा? 1 के होगा, और 2 के पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 दूनी का 4 माइनस 5 में 1 से गुना तो कितना होगा? 5, बाटा में 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 2 है तो कट गया, 4 दूनी 8, ये है 2 चौका 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो 4 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो नियम है कि हर से एलसीएम से भाग देते हैं, तो मैंने एलसीएम कितना आया है? 4, हर कितना है? 4, तो 4 में 4 से भागा देंगे कितना होगा? देखो तो सब जानिए ना, 4 में 4 से भागा दिए एक बार में ना कट जाए। तो एक एक जितना भागफल आता है अंश में गुना करते हैं, तो अंश 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 4 में 4 से भागा एक बार में 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 में 2 से भागा देंगे तो दूनी का 4,
2 से गुना, 5 दूना 10 प्लस 10, 4 में 1 से भाग देंगे 4 बार में, 2 चौका एक। अब सेम जो है उसको जोड़ेंगे, ये सेम है, इसको जोड़ेंगे तो 8 गो 1 9 गो 1 10 गो, हाई तो ऑलरेडी बेचा कर हम तो माइनस में वही माइनस 10 कट गो 0, शून्य के 1/2 शून्य है। अतः फिर देखो x बराबर 2x क्यूब यानी कि 2x के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अब कह रहा है कि एक बार कितना रखना है, 1 रख के चेक करेंगे क्या इसका हल रखने पे इसका मान शून्य आ रहा है तो शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पी एक्स 2 एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की जगह 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब माइनस 5 एक्स की जगह 1 प्लस 2 है तो 2। क्या हो गया, 2 है तो 2, एक का कितना भी स्क्वायर करें तो एक क्या आएगा प्लस, एक का एक क्या आएगा 5 एक कम 5 प्लस 2 है तो 2, 2 में एक से गुना करके कितना होगा 2 प्लस 1 कितना माइनस 5 प्लस 2, 2 2 2 है कितना होगा 3 3 और 2 ये वाला एक लेखा जो है उसको एक साइड करके 3 2 5 माइनस 5 है तो घट गया 0, क्या है शून्य है। चलो अब देखो और आएगा माइनस 2 पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो क्या है 2 एक्स का क्यूब तो माइनस 2 क्या कितना हो गया क्यूब यानी 3 प्लस माइनस 2 एक्स की जगह माइनस 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5 है तो 5 एक्स की जगह कितना करना है माइनस 2 तो गुना माइनस 2 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, 2 है तो 2 हो गया। अब माइनस 2 के क्यूब कितना होगा, विषम संख्या है बोले हैं कि विषम संख्या रहेगा तो आंसर आएगा माइनस में, अगर सम संख्या रहेगा तो आंसर आएगा प्लस। याद रखना है किसी भी अगर क्वेश्चन में माइनस का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, अगर सम संख्या आ जाएगा प्लस में और विषम आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 2 है तो 2 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 काम है माइनस में, प्लस है तो प्लस 2 दूनी का 4 प्लस माइनस 5 दूनी का 10 प्लस प्लस है तो प्लस 2 है तो 8 दूनी का माइनस 16 जोड़े कितना हो जाएगा 16 16 जीरो, अतः 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 2 का शून्यक है माइनस 2 का शून्यक है। ठीक है, अब हम देखें क्या करना है, जांच करना है, कसौटी पर कसना है। जांच में क्या होता है कसौटी पर कसना, ताकि जो क्वेश्चन आया है जो अल्फा बीटा गामा के मान दिया है क्या सही है या गलत। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है, जल्दी उतार लो जिसको उतारना है। अब किसी भी प्रकार का परेशानी होगा कंफ्यूजन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिले। चलो बात उतार लिया होगा, छापने में तो लगागा ही नहीं, चलो जल्दी छापो, छापे मिटना दे रे। छापने में तो तू लोग बहुत आगे है, हो कोई भी चीज छाप देगा, पढ़ने में ना आगे है। पढ़ने में चला आगे ना है हो। जब जब चलो 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 जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, अब जांच करेंगे। चलो अब जांच पता चल रहा है, जांच कर रहे हैं। कोई भी चीज को कैसे जांचा जाता है, कोई काम करेगा चाहे किसी से नया दोस्ती करेगा तभी सोचता है पुलिस में जांच ले क्या सही में मैंने मेरे लिए मर रहा है कि खाली हम ही इसके लिए मर रहा है, पता है नो। चलो हम लोग जांच रहे हैं इसके बारे में। त्रिघात बहुपद है। ठीक है, कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। हम तुम लोग को द्विघात बहुपद बता चुके हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद देखेंगे जांच में क्या आएगा, पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया है, पहले क्या लिखाएगा दिया है, दिया है मैंने समझ रहा है, दिया है ए बराबर 2 बी बराबर 1 सी बराबर -5 और डी बराबर 2। क्या है दिया है, क्या है दिया है अल्फा बराबर 1/2
बीटा बराबर बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। क्या किया है? दिया है। क्या किया है? दिया है। ठीक है, दिया है बाबू। ठीक है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है जो हम दे दिए। देखो यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अब लिखने से फायदा हो गया है कि हमको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जांच करेंगे तो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बहुपद बराबर ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखना है, ये वाला याद रखना है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आपको क्या करना है? याद रखना है। चलो, क्या करना है? इसको याद रखना है। अब देखो, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग फल फल खाता है लोग, योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा के मान है 1/2 प्लस बीटा के मान है 1, गामा के मान है -2 बराबर बी माइनस बी के मान कितना है? 1, तो -1 बाटा में ए है तो कितना है? 2। बाटा पर जो करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाटा पर जो कर दे रहे हैं, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 बार में 1 से गुना करेंगे तो 1 में हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 से बगैर 2, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी का 4। अब आता -1/2 जोड़ेंगे, इसको इसको एक लिख रहा है, जोड़े एक जाता है तो 3 - 4/2 बराबर 1/2। 3 में से 4 घटी। देखो, अब देखो 3 में से 4 घटेगा तो बड़ा अंक कौन है बताए हैं? तो 12 हमको लग रहा है 4। 4 के पहले कौन चिन्ह है? माइनस। कैसे खाना जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1/2 बराबर -1/2। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये वाला प्रूफ हो गया। अब अगला क्या करेंगे? अगला, ठीक है, समझ लिया आप लोग? त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। को का योगफल बराबर त्रिघात में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा के मान दिया है 1/2 तो 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान है 1 तो 1, अब गामा के मान है -2 तो -2। बटा पर कैल्शियम किए हैं तो कुछ नहीं है, तो एलसीएम 2 आ गया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस, फिर 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, 2 में से गुना करना है 2 माइनस, फिर 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, 2 नहीं का 4, एक जात जात जोड़ेंगे, 1 का 2 कितना होगा? 3 -4/2 बराबर में से गलत। अब 4 में से 3 में से 4 घटी तो माइनस में -1/2 बराबर से प्रूफ हो गया बाबू। अब देखो, अब क्या करेंगे? शून्यकों का योग हम क्या कर दिए? ज्ञात कर दिए। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे बाबू। पढ़ता नहीं है तू लोग, खाली टाइम पर ध्यान देता है, पढ़ाई समझता नहीं है तू लोग, क्या करे? खाली टाइम हो गया करता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर निकालना है। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर
सी बटा ए क्या होगा है सी बटा ए। तो अल्फा के मान कितना है 1/2 गुना बीटा के मान 1 प्लस फिर बीटा के मान 1 गुना गामा के मान -2 प्लस गामा के मान -2 अल्फा के मान 1। अल्फा के मान 1/2 हो 1/2 है बाबू 1/2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो सी बटा है सी के मान कितना दिया है -5 तो -5 ए के मान कितना दिया है 2 तो अब देखो एक में गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा प्लस माइनस -2 ठीक है ठीक है -2 देखो यहाँ -2 है तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कटिए गया कितना हो जाएगा माइनस बराबर -5/2 तो 1 -2 दूनी का 4 -2 बाटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा -5 बाटा में 2 तो कितना हो जाएगा 1-6/2 बराबर -5/2 इसलिए -5/2 बराबर -5/2 ना समझा देखो 1/2 है तो 1/2 गुना अल्फा के मान कितना है 1/2 तो 1/2 बीटा के मान 1 तो 1 प्लस बीटा के मान कितना है 1 तो 1 गुना गामा के मान -2 तो -2 प्लस है तो प्लस गामा के मान -2 तो -2 अल्फा के मान 1/2 तो 1/2 बराबर में सी बटा ए सी के मान कितना है 5 बटा में ए है बाबू कितना है -5/2 एक में एक से गुना करते 1 हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस का है माइनस का प्लस होगा माइनस का आता है अगर मेरे साथ कोई भी आएगा तो उसको हम माइनस बना देंगे अगर माइनस का आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है तो प्लस या माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस आई देखो 2 से 2 कट गया तो -1 था प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 2 से 2 कट गया तो एक बार में तो एक में गुना करेंगे कितना आ जाएगा बराबर -5/2 बटा पर जोड़ कर सकते हैं 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 से गुना करते हो जाएगा फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कुछ नहीं खेलू तारा घरे सिंपल बा आ जाएगा कि तू तुम्हारे पास क्या है कुछ भी नहीं है तो क्या है ऑक्सीजन है हम लोग भी क्या है ये कुछ नहीं लग रहा तो क्या है ऑक्सीजन है क्या है ऑक्सीजन है तो कुछ नहीं लग रहा तो क्या है 1 कुछ नहीं लगता तो क्या है 1 है तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4 फिर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2 फिर -2 से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा चलो बराबर -5/2 अब देखो थोड़ा प्लस है तो प्लस ही बेच अकेले है 2 2 हो गया एक ही लेखा और हम दोनों भाई हैं दोनों भाई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बाबू तो -4 और -2 तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा दोनों मिल गया तो कितना हो गया 6 हो गया -6 हो गया माइनस से में लेकिन कितना है 6 हो गया 6/2 बराबर 2/2 एक में से 6 घटावे के बाद एक प्लस में 12 6 को माइनस में है तो क्या हो जाएगा उस जनसंख्या इसका अधिक है जिसका जनसंख्या अधिक होता है उसी का जीत होता है इसका जनसंख्या अधिक हो जाएगा उसी का न जीत होगा अब देखो एक में से 6 घटा कितना हो जाएगा -5/2 बराबर ठीक है आप लोग समझ चुके हैं बहुत आसान है सिंपल है इसलिए तू के बता दिए हैं हमको बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ चुके हो लेकिन इसमें भी अगर आप नहीं समझ होंगे तो क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना चलो दीर्घात है तो एक और है इसमें सिद्ध करना अभी एक और है बच्चा हुआ है उसको सिद्ध कर दे रहे हैं देखो तीनों का है क्वेश्चन है इसी का है बाबू तीनों तीनों संख्या गुणनफल तीनों शून्यकों का गुणनफल तीनों शून्यकों का गुणनफल तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -b/में a अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा ऐसा सीख दे रहे हैं ना समझ रहा है तब माइनस में b/में a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a
तो अल्फा के मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2, बराबर डी के मान कितना है -2, बाटा ए का मान कितना है 2। अब देखो सही ये तो ये कटिए गया हूँ, तो क्या बचा हो -1 बच गया। आई हो बेचारा कटिए गया, तो क्या बच गया -1 बच गया। प्रूफ हो गया नो, फिर कर दिया नो, PROV प्रूफ हो गया बाबू। ठीक है, ठीक है। तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए। अल्फा के मान 1/2 गुना बीटा के मान 1, अल्फा के मान 1/2, बीटा के मान 1, गामा के मान -2 बराबर d बटा 1। डी के मान 2 प्लस में, लेकिन ये कहता कि माइनस लिखिएगा तो माइनस लिखते नहीं। फिर कहता कि आप ए के मान 2 लिखना है आपको, तो 2 लिखेंगे भाई, जो कहेगा तो हमने करेंगे। जो क्वेश्चन कहता है वही हमको करना चाहिए। क्वेश्चन से तनी वो हम तिरछाएंगे तो क्वेश्चन अब धर लेगा लंबा रहा, फिर बनबे ना करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे कहता है वैसे लेके चलना चाहिए, इसको घुमाना चाहिए। देखो कट गया तो मैं हाँ 1/2 गुना 1 गुना -2 बराबर -2 बटा में 1 मान कितना है 2, 2 कट गया, ये कट गया तो -1 बटा -1। ठीक है, थैंक यू बाबू। आप लोग हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। बहुपद चैप्टर आप लोग का हो गया, समाप्त हो गया बाबू। ठीक है, इसको आप लोग को रिवीजन करना है। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी परेशानी, कोई किसी भी मैटर में परेशानी होगा तो आप लोग आइए में नहीं, कोई और मात्रा में होगा तो बोलना। ठीक है, समाधान किया जाएगा। है, जहाँ तक प्रयास किया जाए उसका समाधान कर दे। ठीक है, चलिए बाबू, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, कृपया आप लोग से। ठीक है, थैंक यू।